ओम शांति। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1969। अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। 5वां पॉइंट है, मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देखें और भी ऐसे करेंगे, आपको देख और भी ऐसे करेंगे। बाबा कहते हैं मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अभी मधुबन का नक्शा माना क्या? वो किसी मटेरियलिस्टिक थिंग या चीज का नक्शा नहीं होता। कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंग, कुछ जगह, कुछ पार्क, कोई गार्डन, ये नक्शा नहीं होता। मधुबन का नक्शा माना आत्माओं की स्थिति। आत्माएं कौन सी अवस्था को पहुंची है, यह नक्शा है। किसी गार्डन, पार्क या बिल्डिंग को देखकर क्या मिलेगा या दिखाकर क्या मिलेगा? तो बच्चों को क्या करना है? ऐसे बनना है कि लोग पूछें आप कहाँ जाते हो। बच्चों के कर्म ऐसे हो कि उन कर्मों को देखकर जो ज्ञान में भी नहीं है, उनके मन में भी वह कर्म करने की इच्छा हो। बच्चों की वाणी को देखकर सभी को लगे कि हमारी वाणी ऐसी हो। वृत्ति को देखकर सभी को लगे हमारी वृत्ति ऐसी हो। इसे कहेंगे मधुबन का नक्शा। जब कोई नक्शा बनता है तो उसमें कोई चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं। अभी इस नक्शे में क्या है? बच्चे। मधुबन माना ही बाप और बच्चे। मधुबन माना बाप और बच्चों का मिलने का स्थान, जहाँ बच्चे और बाप का मिलन होता है, उसे मधुबन कहते हैं। तो बच्चों की प्रत्यक्षता नक्शे में जैसे एक एक पेड़ पौधा दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं, वैसे बच्चे दिखे। दुनिया पहचाने बच्चों को कि ये मधुबन वाले बच्चे हैं, उनके कर्मों से। तो यह सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। हर एक बच्चा एक म्यूजियम है। अगर आपके कर्म, वाणी, वृत्ति शुद्ध है तो लोग आपको देखने आएंगे,
पूछने आएंगे, आपके साथ रहने की इच्छा। क्यों? क्योंकि उनको आपके जैसा बनना है, ये जताएंगे। तो हर बच्चा अपने को चेक करे कि हम कहाँ तक ऐसे बने हैं, बाप समान अवस्था में कहाँ तक पहुंचे हैं। हर बच्चे से बाप प्रत्यक्ष हो। तो अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज्यादा शो करना है। शो किसका करना है? बाप का। जो बच्चे खुद का शो करते हैं, जो बच्चे खुद का शो करते हैं कि हम कुछ हैं, हम कोई बड़े कर्म योगी हैं, महान स्पीकर हैं, महान सेवाधारी हैं, वो माया की लाइन में चले जाते हैं। माया फिर उनका शो करती है विश्व के सामने। इस ड्रामा में अगर किसी ने महानता को अपना बना लिया तो माया उसे नीचे लेके आती है। क्यों? क्योंकि महानता को डाइजेस्ट करने की आपकी माना बच्चों की अभी ताकत नहीं है। किसी बच्चे का कोई वर्णन करे, आप बहुत अच्छे हो, ज्ञानी हो, तुरंत अहंकार आ जाता है। हमारे पास ज्ञान है, 10 लोग, 20 लोग, 50,000, 10 लाख, लाख लोग हमें कहते हैं कि आप बड़े महान हो, ज्ञानी योगी हो। अहंकार आ जाता है। उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती कि जो ज्ञान और योग हमारे मुख से निकल रहा है, ये कौन निकाल रहा है, ये किसका है। आप अगर आपकी बात को दुनिया के सामने रख रहे हो तो जरूर आप आपकी महानता को वर्णन करो, लेकिन आप रख रहे हो दूसरे की बात को। दूसरा माना बाबा। बाबा ने जो सिखाया वही आप दूसरों के सामने रख रहे हो, और आपकी महानता का कोई वर्णन करे ये अपेक्षा कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। और कोई आपको महान कहे भी, फिर भी उस महानता को स्वीकार नहीं करना। जिस दिन स्वीकार किया उस दिन ड्रामा शुरू हो जाएगा माया का। इसलिए अपने को शो नहीं करना, बाप को शो करना। आपसे बाप दिखे। जब भी आप ज्ञान दो किसी को, उनके मुख से यह शब्द निकले कि यह ज्ञान कहाँ से मिला आपको, किसने दिया। उत्तर एक ही हो, परमात्मा से मिला। अभी किस विधि से मिला यह समझना है तो आओ कोर्स करने, फिर आपको समझ में आएगा किस विधि से मिला। तो हमेशा बाप का शो, अपना शो नहीं करना। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, जो तरीका था उसी तरीके से डायरेक्शन लेते रहना। अपनी मन मर्जी से नहीं चलना, मनमत या परमत से नहीं चलना। मनमत या परमत से चलेंगे अपना नुकसान कर देंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। फिर बड़ी मुश्किल होगी ज्ञान में चलने के लिए।
किसी को ज्ञान में चलने के लिए अगर मुश्किल होती है या लगती है, परेशानियां आती हैं, उत्तर एक ही है कि वह सभी मनमत या परमत पर चलते हैं, इसलिए मुश्किल लग रहा है। जो श्रीमत पर चले उन्हें रास्ता बहुत आसान लगेगा, क्योंकि श्रीमत माना पूरा गाइड आपके साथ है और उसको सारे रास्ते पता हैं, कब कहाँ से कैसे जाना है, कैसे चलना है। बाकी भाइयों की मत लेते रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई, भाइयों की मत लेते रहेंगे, अपनी मत से चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरे बच्चे ना आपके भाई क्या मत देंगे? जो उन्होंने अनुभव किए। आप अपने से क्या मत लेंगे? जो आपने अनुभव किए। पर बाबा क्या मत देगा? जो आपको अनुभव करना है। ये बाबा की मत होगी। और बाबा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, सीधी डायरेक्शन दे देता है कि आपका अगला पार्ट ड्रामा में क्या है, उस अनुसार श्रीमत दे देता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। देखो बाबा कहते हैं सर्विस वही है विश्व कल्याण की। यज्ञ स्थापन किया है, यज्ञ पूरा करना है। 33 करोड़ देवी देवताएं तैयार हो जाएंगे, सतयुग आ जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा। सर्विस वही है। समय बदल जाएगा, साधन बदल जाएंगे, शरीर भी बदल जाएगा, लेकिन कार्य वही चलेगा। यह समझ की बात है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आप अध्यात्म के रास्ते पर क्यों चलते हैं? जीवन में स्थिरता पाने के लिए। अपने को चेक करो कि वह स्थिरता कितनी आई है जीवन में इस रास्ते पर चलने के बाद, या फिर और अस्थिर हो गए हो। जिस रास्ते पर चलने के बाद आप अस्थिर होते हो, शायद आप भटक रहे हो। रुको और अपने को चेक करो। स्थिरता बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है। चलो शक्ति बाद में आ जाएगी, लेकिन शांति बहुत जरूरी है। शांति है तो शक्ति आ ही जाएगी। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलने के बाद अगर और अशांत हो रहे हो तो अपने को चेक करो, रुक कर, रास्ता सही है या गलत है। तो अपनी अवस्था मजबूत बननी चाहिए। दूसरों को अपनी अवस्था का सबूत देना है। दूसरे पूछे आपको अब कहाँ जाते हो, न कि आपके यूनिफॉर्म और बैच को देखकर रास्ता बदले। आपके पास आके पूछे आपको अब कहाँ जाते हो। जब भी देखे आप बहुत शांत, खुशी में दिखते हो, आनंद में दिखते हो, आप कौन से रास्ते पर चलते हो। जब आप लोगों को रास्ते पर चलाएंगे तो लोग भाग जाएंगे,
और जब लोग आपको रास्ता पूछने आएंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। जबरदस्ती किसी को रास्ते पर नहीं चला, उससे न कुछ आपको प्राप्ति होगी न उनको कुछ प्राप्ति होगी। क्योंकि जबरदस्ती किसी को पकड़ के आप नहीं चला सकते। आपको किसी ने पकड़ा और चलाया, दुखी हो जाएंगे। ज्ञान दो, परिचय दो, उनका जब ड्रामा हो, समय हो, ज्ञान में आ जाएंगे। और ड्रामा नहीं है तो नहीं आ जाएंगे, वो भी तो ड्रामा है। पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करो ज्ञान के लिए कि यह बात आपको करनी ही है, यह गुण आपको धारण करने ही है। अगर उनका पार्ट ही नहीं तो वो कहाँ से धारण करेंगे? अगर उनका ड्रामा ही नहीं तो कहाँ से धारण करेंगे? आप अपने पार्ट को अच्छे से बजाओ, आपका अटेंशन आपके पार्ट पर हो, दूसरों को नहीं देखो। दूसरे आखिर वही पार्ट बजाएंगे जो उनको बजाना है, किसी के पार्ट को नहीं देखो, खुद को देखो। तो अपनी अवस्था ऐसे मजबूत हो कि लोग आपको पूछें कौन से रास्ते पर आप चलते हो। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। मना अगर आपकी अवस्था मजबूत है तो लोग भी आपके साथ चलेंगे उस रास्ते पर। बहुत बार यह गलतफहमी होती है जीवन में कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के बाद हमारी लौकिक जीवन सुखी हो जाएगी, हमारे जीवन में धन संपत्ति आ जाएगी, सारी बातें ठीक ठाक हो जाएंगी। यह गलतफहमी है। अध्यात्म होता है स्वयं को ठीक करने के लिए। जब स्वयं ठीक हो जाते हैं तो बाकी सारी बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपकी अगर पात्रता ही नहीं है सारी बातों को लेने की, ठीक रखने की, तो कहाँ से ठीक होंगे? इसलिए स्वयं को ठीक करो। अध्यात्म में क्या मिलता है? स्वयं का ज्ञान। उससे क्या होता है? स्वयं के कर्म समझ में आते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ऐसे नहीं बस किसी के ऊपर धकेल दिया, खुद ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे कहेंगे अगर बाप के ऊपर धकेल दिया तो जो हो सो ड्रामा, उसे स्वीकार करो। और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो खुद के कर्मों को चेंज करो। 2 ऑप्शन है। तो अपने को चेक करो कि इस रास्ते पर चलने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया। अपने को चेक करना। अगर परिवर्तन को आप खोज नहीं पाए कि आप में क्या परिवर्तन आया तो आप भटक गए। परिवर्तन आपको मिला कि आप में क्या परिवर्तन आया, माना आप सही रास्ते पर चल रहे हो। किसी स्थान में पहुंचना है लेकिन पता नहीं कौन से रास्ते से जा रहे हैं, पहुंचने की आहट भी नहीं है, तो चलकर क्या मतलब है? अपने को चेक करना कि परिवर्तन क्या आया आपके अंदर। अध्यात्म अंदर का परिवर्तन करता है, बाहर का परिवर्तन आपके अंदर के परिवर्तन से होता है।
इसलिए अध्यात्म में आकर बाहर के परिवर्तन को अपेक्षा रखना हंसने वाली बात है। सभी लोग यही समझते हैं अध्यात्म का रास्ता चुनने के बाद जीवन परिवार सुखी हो जाता है, आप सुखी हो जाते हो। जो जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में कैसे सुखी रहना है यह अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म कुछ करोड़पति नहीं बनाता आपको। अध्यात्म कुछ आपका संसार बड़ा नहीं करता। अब जहां है वहां आपको चलना सिखाता है, उसे अध्यात्म कहेंगे। बाकी करोड़पति बनना, संसार बड़ा करना, ये सब बिजनेस की बातें हैं। बिजनेस करेंगे अच्छा, कोई बड़ा सा धन मिलेगा, 2 के 4 घर हो जाएंगे, 4 की 10 गाड़ियां हो जाएंगी, संसार बड़ा हो जाएगा, लखपति के करोड़पति बन जाएंगे। ये बिजनेस है। अध्यात्म सिखाता है जहां जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में कैसे खुश रहना है, यह अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म कर्मों का जो रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न में स्थिर कैसे रहना है यह सिखाता है। क्योंकि कर्म तो किए हैं, उसका रिटर्न आना भी है, कहीं भाग नहीं सकते। ये नियम सभी के लिए एप्लीकेबल है कर्मों का, उससे कहीं भाग नहीं सकते। तो इस गलतफहमी को हटा दो कि रिटर्न नहीं आएगा। रिटर्न आना ही है, लेकिन उसके लिए ताकत मिलती है, स्थिति अच्छी बन जाती है। तो आपको इस अवस्था में देख लोग भी आपको फॉलो करेंगे। अध्यात्म में आने के बाद, आपकी 2 की 4 गाड़ियां होने के बाद कोई अध्यात्म को फॉलो नहीं करेगा। यह नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ जाते हो, आप जैसे कि वैसे हो, लेकिन दिन ब दिन आपकी खुशी बढ़ती जा रही, आपकी अवस्था स्थिर होती जा रही। इन बातों को देखकर दुनिया पूछेगी कहाँ जाते हो, कौन से रास्ते पर चलते हो। बाबा क्या करने आए? आत्मा को मजबूत करने आए। आत्मा का संसार करने बाबा नहीं आए यहाँ पर। आत्मा का संसार माना उसका घर, उसका परिवार, उसकी गाड़ी, उसका बिजनेस, उसकी नौकरी, ये करने के लिए बाबा नहीं आया इस दुनिया में। वो आपका है। जब आप स्थिर हो जाएंगे आपको ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, कौन सी बात कैसे करनी है। और ना भी मिले लेकिन आपकी स्वयं की उन्नति हो रही है बाबा को पाने से। तो यह उन्नति बहुत आवश्यक है। दुनिया क्या देखती है कि आपका प्रमोशन कितना हुआ, ये दुनिया देखती है। और बाबा क्या देखते हैं? आप आत्मा का प्रमोशन क्या हुआ, आप कितने आगे बढ़े, ये बाबा देखता है। तो अपने को चेक करो कि आप कितने आगे बढ़े हो इतने वर्षों में, इतने महीनों में, इतने दिनों में। चेक करो, तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। विदाई के समय यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। ड्रामा ही, पूरा ड्रामा ही रहस्यों से भरा हुआ है। अगली घड़ी किसी को पता नहीं, अगला सेकंड किसी को पता नहीं। बस आप ड्रामा को
एंजॉय करते चलिए। जो मूवी देखी है उसे दोबारा देखने में आनंद नहीं आएगा। मूवी की अगली सीन अगर आपको पता है तो उसे देखने में आपको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए यह ड्रामा पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो सभी बच्चे ड्रामा को पक्का करके चले। अब शायद जानते हो या ना भी जानते हो, फिर भी जब आप कहते हो वाह ड्रामा वाह, शब्द बहुत साधारण है। वाह ड्रामा वाह, किसका ड्रामा? बाबा का ड्रामा, स्वयं का ड्रामा, सभी आत्माओं का ड्रामा, प्रकृति का ड्रामा, युगों का ड्रामा, हर कण का ड्रामा, सबके लिए आपने वाह वाह की। इसलिए सबसे आपको रिटर्न में दुआएं मिलती है। जब आप कहते हो वाह ड्रामा वाह, उसी में जब आप नाराज हो जाते हो, पता नहीं यह ड्रामा में क्या सीन है, ऐसे कोई ड्रामा होता है, ऐसी कोई सीन होती है, सबसे विपरीत मिल जाता है। क्योंकि आपको आपके ड्रामा का पार्ट देखकर लगा कि ऐसे कोई ड्रामा होता है। अब ऐसे क्यों नहीं कहते कि ऐसे कोई पार्ट होता है जो मुझे मिला है? ड्रामा को दोष देना मना, सबके पार्ट को दोष देना मना। मेरा पार्ट गलत है, इसका अर्थ है सबका पार्ट गलत है। मेरा ड्रामा गलत है, इसका अर्थ है सबका ड्रामा गलत है। हर कण का ड्रामा गलत है। ईश्वर का ड्रामा भी गलत है। जो पार्ट बजा रहा है वो भी गलत है। इसलिए जब भी आप ड्रामा की वाह करते हैं, किसी भी कारण को लेकर वाह ड्रामा वाह, तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलती है सभी से। क्योंकि विश्व की सारी आत्माएं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना पार्ट अच्छे से बजा रही है। प्रकृति का हर एक कण, सारे युग, समय, माया अपना पार्ट अच्छे से बजा रहे हैं। तो आपने क्या किया? सबके पार्ट की, सबके ड्रामा की वाह की। आप अगर किसी के पार्ट के लिए ताली बजाएंगे तो सामने वाला तो खुश ही होने वाला है आपके ऊपर। इसलिए जब भी आप कहते हो वाह ड्रामा वाह, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। सारी प्रकृति देखती है, हर जीव सुनता है कि इन्होंने ईश्वर के ड्रामा की वाह की। ये कितने महान हैं जिन्होंने ईश्वर के रचना की वाह की। करके देखिए प्रयोग। सुबह उठने के बाद बस कुछ समय के लिए कहना वाह ड्रामा वाह। अगर अच्छा लगे तो कहना वाह बाबा वाह भी, नहीं तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे। फिर भी चेक करना आपका दिन कैसे जाता है, अनुभव करके देखना। कभी भी माना जब भी आप उठते हो, उठने के बाद कहना वाह ड्रामा वाह, और अनुभव करना दिन कैसे रहा। और रात को सोने से पहले जब बेड पर हो, लेटे हो, तो ड्रामा की शुक्रिया अदा करके सो जाना। और वाह ड्रामा वाह बोला तो भी शुक्रिया हो गई।
और अनुभव करना होता क्या है जीवन में। इसलिए यह ड्रामा जो है ये बहुत गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। देखो आकाश में भी सितारे हैं जो आपके यादगार हैं, उसका भी रहस्य है। समय में आपको पता चलेगा कि आकाश के सितारों का और बच्चों का क्या कनेक्शन है। ड्रामानुसार समय उसे बता देगा। बाबा कहते हैं बस श्रीमत से चलते रहना। दुनिया वाले देखे कि यह किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। इनके कर्म देखकर यही लगता है कि यह किसी मनुष्य की श्रीमत नहीं हो सकती। इनकी वाणी को सुनकर, इनके व्यवहार को देखकर यही लगता है यह किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करते, यह किसी देहधारी को फॉलो नहीं करते। यह दिखे आपसे और देखकर उनको वो संतुष्टि मिले कि हमें नहीं मिला लेकिन इन्हें तो मिला डायरेक्शन देने वाला। ये उनको संतुष्टि मिले। कब मिलेगी? जब आप बनेंगे। इसलिए ड्रामा बड़ा सुंदर है। इसकी जितनी आप वाहवाह करेंगे उतना ड्रामा आपको स्पष्ट होता जाएगा। इसकी जितनी आप ग्लानि करेंगे उतना ड्रामा आपके लिए बंद होता जाएगा, खुलेगा नहीं। हर घटना में सुख हो या दुख हो, वाह ड्रामा वाह। क्योंकि कौन चला रहा है उस घटना को? ड्रामा चला रहा है। बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। तो बच्चे भी ऐसे ही चले और दुनिया देखेगी कि इनका गाइड कौन है, इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। फिर सारी दुनिया एक परिवार बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। वो समय और ड्रामा में नोंद है। लेकिन कौन सा परिवार बनेगा? जो श्रीमत पर चलेगा। जो मनमत या परमत पर चलेंगे वो परिवार नहीं बनेगा। एक समय आएगा श्रीमत छोड़कर मनमत और परमत पर चलने वालों को माया बहुत दूर जाके रखेगी। वह पहुंच भी नहीं पाएंगे बाबा के पास। पहुंचना चाहे कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन बाप के पास नहीं पहुंच पाएंगे मनमत और परमत वाले। ये ड्रामा है, आनंद लेना उसका भी। अच्छा, सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना,
ड्रामा की वाह करते चलना, मौज में रहना और अपने पार्ट को सबसे बेस्ट नंबर 1 बजाते रहना। ड्रामा अनुसार हर किसी का अपना पार्ट है और वो फिक्स है। नंबर 1 एक्टर कौन है? जो अपने पार्ट को बेस्ट बजाता है, उसे नंबर 1 कहते हैं। ऐसे नहीं बड़ा पार्ट मिला है इसलिए बहुत अच्छे से प्ले करें, छोटा मिला है तो कैसे भी प्ले करें। जो भी पार्ट मिला है ड्रामा में उसे बेस्ट प्ले करें, उसे कहेंगे नंबर 1 एक्टर। बड़े क्यों नहीं है, हमारा वो पार्ट क्यों नहीं, इसमें नहीं जाना। इस ड्रामा में नंबर 1 एक्टर बनना, यही आपका कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।